मेरी तजवीज ये है कि ये आप 2 टेस्ट मैचेस रखते, इसका कोई पॉइंट सिस्टम करते, एक न्यूजीलैंड में खिलाते, जो जो भी फाइनलिस्ट टीम थी एक इंडिया में उसका मैचेस करवाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। और माजरत के साथ कि जी मैं एक तो काफी दिनों के बाद कर रहा हूँ, और आज मेरा दिल है कि मैं जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी, जो फाइनल हुआ था, उस पर बात करूं। हालांकि दिन तो हो गए हैं, लेकिन मेरा अब भी दिल है कि जी मैं उस पर बात करूं। वो इसलिए कि एक तो ये टेस्ट मैच 6 दिन का था, और 6 दिन में 4 दिन तक बारिश होती रही। तकरीबन कोई 2.5 दिन का खेल हुआ, तो 2.5 दिन में भी रिजल्ट आ गया। बड़ी जबरदस्त चीज थी। तो मैंने कहा कि ये कभी किसी ने ये वाला सवाल नहीं किया कि ये जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, उसके लिए किसने ऐसी तजवीज दी थी कि वो इस तरह की पिच बनाए कि जहां, मेरा मतलब है कि सिर्फ बॉलिंग साइड ही नजर आए, बैटिंग साइड नजर ही ना आए। तो मैं एक तो पहली बात तो मैं ये नहीं समझता कि जी इतने बड़े टेस्ट मैच में कि जी जो आप करवा रहे हैं, तो आप है ना ऐसी विकेट बना दें। ये मेरा एक सवाल है कि जी जिसपे बड़ा जरूरी है कि ये किस तरह है। और दूसरी चीज ये है, दो दो चीजें मैं इस चीज पे बात करूंगा कि जी टेस्ट चैंपियनशिप के कि जी आप होम मैचेस खेलते हैं, अवे मैचेस खेलते हैं, लेकिन ये किसने डिसाइड किया कि जी हम जो सारी दुनिया को पता है कि जिस टाइम आप सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं और सब कॉन्टिनेंट से बाहर खेलते हैं, तो विकेटें डिफरेंट होती हैं, किसी भी टीम को जा सकता है। तो जो आपको नजर भी आया कि जी एडवांटेज किस चीज का गया है, एक तो इस चीज का ये है कि जी ये देखना चाहिए कि जी टेस्ट मैच किधर करवाने चाहिए। ये बड़ा जरूरी है कि जी अगर एक सब कॉन्टिनेंट की विकेट है और आप उसको इस तरह की कंडीशंस में खिलाएंगे कि हार जीत खेल का हिस्सा है, वो सही है, लेकिन आपको वाला कंपटीशन नजर नहीं आएगा। आपने एक टीम को वैसे ही एज दे दिया किसी को, क्योंकि न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, इनकी कंडीशंस बिल्कुल सेम है। यही टीमें जिस सब कॉन्टिनेंट में खेलने आती है, तो इनका खेलने का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो और जिस टाइम ये सब कॉन्टिनेंट की कोई भी टीम जाती है बाहर, तो इनका वहां जाके खेलने का स्टाइल जरा मुख्तलिफ हो जाता है। क्योंकि जी अब सब कॉन्टिनेंट में कोई कहे जी इंग्लैंड में मैच करवाया था, ये न्यूजीलैंड का भी नहीं है। बेशक आप इंडिया को पाकिस्तान खिला देते, श्रीलंका खिला देते, बांग्लादेश खिला देते, तो कंडीशन एक ही रहनी थी। पहला मेरा ये सवाल है, एक तो ये कि जी विकेट आपने किस तरह की बनाई है। दूसरी चीज ये कि ये किस तरह डिसाइड होगा कि जी मैचेस कहाँ होने चाहिए। या ये हो सकता था कि जी आप, मेरी तजवीज ये है कि ये आप 2 टेस्ट मैचेस रखते, इसका कोई पॉइंट सिस्टम करते, एक न्यूजीलैंड में खिलाते, जो जो भी फाइनलिस्ट टीम थी एक इंडिया में उसका मैचेस करवाते, ताकि ना आपको फेयर होके ना सामने आता। या तो ये होता है ना कि जी एक टूर्नामेंट जिस तरह वर्ल्ड कप खेल रहे हैं कि आप सारे मैचेस एक ही जगह पे खेल रहे हैं, तो उसके बाद है ना वहीं फाइनल हो रहा है, तो ये एक डिफरेंट चीज है। लेकिन जिस टाइम आप सिर्फ एक मैच पे और इस तरह की कंडीशंस में देखे कि ये डिसाइड करना मुश्किल है। ये तो मेरी राय है कि जी अगर आइंदा ये टेस्ट चैंपियनशिप करवाएं, तो मेरे ख्याल में कि जी उसके उसी के मुल्क में होने चाहिए एक मैच, जो दोनों फाइनलिस्ट है, और एक होम एंड अवे बेसिस पे हो, ताकि थोड़ा सा टीम को थोड़ा सा फायदा भी पहुंचे। एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये है कि न्यूजीलैंड को बहुत मुबारक हो कि जी बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल ले, क्योंकि जी जिस तरह की भी कंडीशंस थी कि जी वो बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल ले। उनके बॉलर्स ने, इंडियन की जो मैं ये समझता हूँ कि जी इंडिया की जो बैटिंग है, क्योंकि जो सारों से इस टाइम मुझे स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप लगती थी, उनको इन्होंने दोनों इनिंग्सों में बिल्कुल भी अथॉरिटी के साथ खेलने नहीं दिया। बिल्कुल इंडिया की बैटिंग सारी मुश्किल में नजर आई। और मैं अगर इस पूरे टेस्ट मैच का अगर जायजा लूँ ना, तो इसमें पहली जो सी इनिंग्स थी ना, वो बहुत क्रूशल थी इंडिया की, क्योंकि जी इंडिया ने जो अपॉर्चुनिटी मिस की, कि अगर आप इनके ओपनर्स देखें वो सेट हो गए थे, 10 से 15 ओवर तक इनकी कोई विकेट नहीं गिरी थी। रोहित शर्मा 30-40 पे चले गए थे, जिनके राणे ने 49 किया, कोहली ने 44 किया। यहां से ये अपनी टीम को ना बड़े स्कोर पे नहीं लेके जा सके। तो मेरे ख्याल में इंडिया यहाँ आके फंसा कि ये इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी, इन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया। अच्छा, कोई ऐसा ग्रैब है ना न्यूजीलैंड ने भी नहीं किया, उनकी भी कोई इतनी बड़ी वो नहीं थी
विक्ट्री के लीड नहीं थी कि जी उन्होंने कोई बहुत लंबा स्कोर कर दिया कि विकेट मुश्किल थी, इंडियन बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन दूसरी इनिंग्स में मैं ये तवक्को कर रहा था, देखो पहले तो मैंने आपसे कंडीशंस की बात की है कि जी कंडीशन सही नहीं थी, लेकिन चलो जिस तरह खेल रहे हैं, लेकिन जिस टाइम कोई बड़े प्लेयर होते हैं कि जिस तरह रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जिनके राणे है, ये जो 3 प्लेयर्स थे, मेरे ख्याल में इनको इस मौके पे आके ना, जहां ये दूसरी इनिंग्स में इन्होंने स्कोर किया है कि यहाँ ये भी थोड़े बहुत सेट हो गए थे, रोहित शर्मा ने तो फिर 30 किया, तो यहाँ से आपको वापसी डाउन नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जी आप बार बार इस तरह नहीं कर सकते। अगर आपके मेन टीम के बैट्समैन 30 या 35 रन करके आउट हो जाए, तो टीम के लिए कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नए लड़कों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक ये वाली चीज, लेकिन चौथी इनिंग्स में क्रेडिट है ना न्यूजीलैंड को देना चाहिए कि जिसने आउट करने के बाद इस कंडीशंस में स्कोर भी तेज करना था, और उन्होंने स्कोर भी तेज किया, टाइम को भी मैनेज किया। तो इंडियन बॉलर्स के पास जहां एक अपॉर्चुनिटी थी, जिस तरह ये दूसरी इनिंग्स में 170 पे आउट हुए थे, तो अभी इन्होंने तकरीबन कोई दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 140 रन करने के लिए कोई तकरीबन 48 एक ओवर्स खेले हैं न्यूजीलैंड ने, तो आपने सिर्फ 48 ओवर्स में 2 आउट किए, तो ये न्यूजीलैंड ने यहां से अपनी जीत को ना कंफर्म किया है। अगर इंडियन के बॉलर्स इस जो बिल्कुल बॉलिंग कंडीशंस थी कि अगर यहां से फायदा उठा के अगर नए बॉल से पहले 15 से 20 ओवर में 3 से 4 अगर न्यूजीलैंड के आउट कर देते, तो न्यूजीलैंड के लिए उधर जाना ना जरा मुश्किल हो जाना था, क्योंकि जी रन चेज करना उनके लिए इतना आसान नहीं होना था। या तो टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता, या ये कि जी न्यूजीलैंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता। सो चलो, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने मेरे ख्याल में इंडिया से बेटर क्रिकेट खेल ली, उन्होंने बेहतर किया। केन विलियमसन ग्रेट प्लेयर है, और जिस तरह उसने पहली इनिंग्स में भी स्कोर किया, हालांकि वो भी सेट होके आउट हुआ, उसको भी लंबा लेके जाना चाहिए था। लेकिन दूसरी इनिंग्स में देना, जिस तरह मैं विराट की और रोहित शर्मा की बात कर रहा था, यहाँ विलियमसन ने ना याला अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि 89 बॉल्स में जो उसने 53 किया, क्योंकि जी इस कंडीशंस में उसने आके थोड़ा सा अटैक भी किया और अपनी विकेट भी लूज नहीं की। जिस तरह मैं कह रहा था कि अगर विकेटें गिर जाती न्यूजीलैंड की, तो उनके लिए मुश्किल हो जाना था। तो क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड के कि जी ओवरऑल उन्होंने इस टाइम वो चैंपियन है, पहली दफा किसी चीज के वो चैंपियन हुए हैं, तो बड़ी उनको मुबारक हो इस चीज की कि पहले टेस्ट चैंपियनशिप वो जीते हैं, तो बड़ा इनको क्रेडिट जाना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी अपनी एक बात कर रहा हूँ कि जी जो कंडीशंस है या टेस्ट चैंपियनशिप का ये इतना बड़ा मैच था, इसको फिर भी आईसीसी को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि एक तो कंडीशंस बेहतर होनी चाहिए, दूसरी चीज ये कि जी जो 2 टीमें पहुंचे, अगर आप उनके एक मैच है ना अगर न्यूजीलैंड को देते और अगर एक इंडिया को मैच देते, तो मेरे ख्याल में इसका मजा दोबाला हो जाता। जो भी 2 टीमें फाइनल में पहुंची हैं, ताकि दोनों अपनी कंडीशंस में खेलती, तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलता है कि जी चैंपियन कौन है। Massive shot. Salvatore going short into Mahmood Haq.